Good morning students, you are welcome in this video, and this video is for class 9th or 10th NCERT syllabus, and the topic is tense, and today we will discuss about the present perfect and present perfect continuous tense. Okay, and you have understood about the present simple and present continuous tense, and what is the structure of the present perfect tense. Okay, so let's see about the helping verb and the main verb, because these are the English idea of the structure. Helping verb that you can see, देख सकते हैं, has and have. Okay, तो has it is singular, have it is plural. Okay, and main verb is always third form. एक परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। स्ट्रक्चर बेस पर हम देख सकते हैं कि आपको पता है कि स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इनकी फॉर्म में चेंज हो जाता है, इनकी प्लेस में भी कोई चेंज नहीं होता, इनके प्लेस वही सेम होते हैं, सिर्फ चेंज होता है तो इनकी फॉर्म में चेंज होता है, यानी कि इनके रूप में चेंज होता है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं होता। देख सकते हैं वही स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है। कल हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ाया था, वहां इज एवर था, यहाँ पे सिर्फ हैजर है, अंतर यही तो है। एंड वहां पर हमने आईएनजी फॉर्म का यूज किया था, यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, और वही सेम ऑब्जेक्ट जो अपनी जगह पर है, बाकी का जो कंटेंट है आपको लिखना है। नेगेटिव सेंटेंस में देख सकते हैं वही सेम मैटर है, इंटरोगेटिव में भी सेम मैटर है, और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर भी सेम कंटेंट लिखा हुआ है, कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब एज अ मेन वर्ब के थर्ड, यहाँ पर सिर्फ एक नोट ऐड हमने कर दिया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा। इंटरोगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब आगे और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है, देखो सब्जेक्ट पीछे हो गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, कि बाकी का स्ट्रक्चर सेम है। हाँ, WH वर्ड, जब कोई अगर WH वर्ड क्वेश्चन, अगर WH वर्ड दिया हुआ है, इट मींस इस कंडीशन में WH वर्ड जोड़ देते हैं, अदरवाइज नहीं तो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव में होता क्या है, वही सेम स्ट्रक्चर, केवल नोट ऐड कर दिया। इंटरोगेटिव को नेगेटिव बनाना है, और इंटरोगेटिव को नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ हमने क्या ऐड कर दिया, नोट ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, नोट ऐड कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस बारे में ध्यान रखें। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देख सकते हैं आगे कि किस टाइप का यानी कि क्वेश्चन आएगा और किस टाइप से हमें करना है, ठीक है। जैसे कहा और डी हमने हैंडल। ओके, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस हैं। इन 4 ऑप्शंस के बेस पर आप देख सकते हैं, आप इतने में इनके बारे में सोचिए, मैं आगे का नोट कराता हूँ आपको।
ठीक है, इसको भी आप ऑब्जर्व कीजिए एक बार। Has launched. It has been launched. Scene is launched. Or D have launched. इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, बड़ा इजी सा है, इजी टास्क है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। गौतम स्पेस हिज ओल्ड हाउस ड्यू टू ऑफिस वर्क। उसके बाद यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं हैज लेफ्ट, हैव लेफ्ट, हैज बीन लेफ्ट, हैड बीन लेफ्ट। सबसे पहले देखिए कि सेंटेंस में किसी टाइप का कोई एडवर्ब दिया हुआ है क्या। मैंने कहा था सबसे पहले आप एडवर्ब की जरूर पहचान करें। एडवर्ब जो है वो आपको टेंस आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करेगा, इसलिए जितने भी एडवर्ब मैंने आपको नोट करा दिए वो आपको लर्न होने चाहिए। ओके, हाँ, तो यहाँ पर किसी टाइप का हमारे पास कोई भी ऐसा एडवर्ब नहीं दिया हुआ सेंटेंस में ताकि हम इसको आइडेंटिफाई कर सके, तो फिर हमारे पास ऑप्शन बचता है। अब ऑप्शन के बेस पर हमें करना है। देखिए सबसे पहले देखिए गौतम, गौतम सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए सिंगुलर। ओके, है सिंगुलर है, चांस हो सकता है प्लूरल है, कोई चांस नहीं। हैज बीन लेफ्ट, लेकिन हैज हमारा सिंगुलर है, चांस हो सकता है। हैड बीन लेफ्ट, इसका भी चांस हो सकता है क्योंकि हैड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है पास्ट के परफेक्ट में। चलो देखते हैं आगे। लेकिन यहां पर आप ध्यान दें कि सभी के अंदर क्या दिया हुआ है, लेफ्ट दिया हुआ है, यानी कि थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब हैज, हैव और हैड और थर्ड फॉर्म आ रहा है। इसका मतलब है तो परफेक्ट से, लेकिन अब ये कंफर्म नहीं है कि प्रेजेंट के परफेक्ट से, पास्ट के परफेक्ट से। चलो ठीक है, अब इसका भी कुछ आइडिया आपको लेंगे। ओके, हाँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि लेफ्ट यहाँ पे जो वर्ब है, यानी कि आप यहाँ गौतम देख सकते हैं। गौतम अपने आप में एक सब्जेक्ट है, यानी कि डूअर है। जो लेफ्ट यानी फर्स्ट फॉर्म होती है लीव, छोड़ना, और घर छोड़ने का काम कौन कर रहा है, गौतम। इट मींस एक्शन को, एक्शन किसके थ्रू किया जा रहा है, गौतम के थ्रू किया जा रहा है। इट मींस एक्टिव है, पैसिव नहीं है। और ध्यान रखना, एक्टिव में कभी भी हम प्रेजेंट के परफेक्ट में बीन का यूज नहीं करते, बीन का यूज नहीं करते, इसलिए बीन वाले ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे, यानी कि बीन वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ इसका कोई चांस नहीं है। यहाँ पर भी बीन है, बीन का ऑप्शन नहीं होगा। ये बी वाला ऑप्शन हमारा पहले रॉन्ग हो चुका है। यहाँ पर हम देख सकते हैं गौतम सिंगुलर है, हैज, ठीक है, और लेफ्ट हमारे पास थर्ड फॉर्म है, यानी कि हैज प्लस थर्ड फॉर्म आ गया, यानी कि हैज लेफ्ट हमारे पास ऑप्शन आ गया। इट मींस करेक्ट आंसर इज ए। लेकिन यहाँ पर इसका भी चांस हो सकता था अगर ये बीन नहीं होता तो, क्योंकि प्रेजेंट के परफेक्ट में या पास्ट के परफेक्ट में बीन का यूज नहीं किया जाता, तब अगर सेंटेंस एक्टिव में है तो। और एक्टिव का मतलब है एक्शन जिसके थ्रू किया जा रहा है, जो एक्शन कर रहा है, एक्शन करने वाला अगर शुरू में हो, यानी कि डूअर शुरू में हो, यानी कि सब्जेक्ट शुरू में है, इट मींस वो एक्टिव का ही होगा, पैसिव का नहीं होगा। ओके, क्लियर है। सेकंड देखिए हमारे पास मीनू एंड राहुल ऑलरेडी यहां पर देख सकते हैं। मीनू एंड राहुल प्लूरल है अपने आप में, ऑलरेडी आपको एडवर्ब मिल गया, प्रेजेंट का परफेक्ट ऑलरेडी मैंने
से देखना एडवर्ब में ऑलरेडी प्रेजेंट का परफेक्ट है, ठीक है। आगे का कंटेंट हमें टेंस के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन हाँ ऑलरेडी हमें जरूर बताता है प्रेजेंट का परफेक्ट है। लेकिन इतना तो पता लगा कि प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन फिर भी ऑप्शन देख लेना। अगर आपको लगे कि ऑलरेडी आया है तो 100% ये मत मान के चलना कि प्रेजेंट परफेक्ट ही हो जाएगा। ऑप्शन डिपेंड करेंगे इस पर, क्योंकि ऑलरेडी जरूरी नहीं कि प्रेजेंट परफेक्ट में हो, लेकिन फर्स्ट प्रीफरेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट को मिलता है, लेकिन बाकी टेंसों में भी यूज होता है। इसके लिए ऑप्शन हमारे लिए जिम्मेदार है। देख सकते हैं मीनवाइल नाउन सबसे पहले अपने आप में प्लूरल है, और प्लूरल के लिए प्लूरल यूज होता है हैज नॉन, कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये ध्यान देना, ये क्या है अपने आप में, हाँ अपने आप में क्या है सिंगुलर, और ये क्या है प्लूरल, कोई ऑप्शन नहीं। यहाँ पे हैज बीन नॉन, हैज सिंगुलर है, कोई चांस नहीं है। यहाँ पे इज नोविंग, ध्यान रखना इज नोविंग, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन में यहाँ हैव नॉन, ठीक है, हाँ ये रॉन्ग हो गया था, हैज बीन नॉन, और यहाँ इज नोविंग कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। यहाँ देख सकते हैं हैव अपने आप में प्लूरल है, ठीक है, ओके। और प्रेजेंट का परफेक्ट भी हमें यहाँ पे सबसे पहले हमारा एडवर्ब बता रहा है प्रेजेंट का परफेक्ट, यानी कि हैज प्लस थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट प्लूरल है इसीलिए हम हैव लगाएंगे, और थर्ड फॉर्म भी हमारे पास है, इट मींस हैव नॉन हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ओके। ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देख सकते हैं नासा, यानी कि यूएसए का रिसर्च सेंटर है नासा। नासा स्पेस ए न्यू मिसाइल रिसेंटली, ध्यान रखना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी इंस्टीट्यूट अपने आप में सिंगुलर होता है, नासा भी अपने आप में सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर ऑप्शन, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, रॉन्ग हो जाएगा। तीन ऑप्शन हमारे पास बचे। हैज लॉन्च, देख सकते हैं हैज के साथ क्या फर्स्ट फॉर्म आता है कभी नहीं, हैज बीन लॉन्च, देखो हैज बीन आ गया, वैसे पैसिव इसका बता रहा है, चलो मान लेते हैं एक मिनट, लेकिन लॉन्च फर्स्ट फॉर्म है, गलत हो जाएगा, क्योंकि हैज बीन हैव बीन के साथ लॉन्च फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आता। इज लॉन्च की बात करें, हाँ पैसिव उसमें आ सकता है इज लॉन्च, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं नासा तो लॉन्च करने वाला है, नासा को थोड़ी लॉन्च किया जाएगा। एक तो नासा को लॉन्च करना और नासा द्वारा लॉन्च करना, दोनों में अंतर नहीं है, तो ये नासा ने लॉन्च किया है, यानी कि ये तो डूअर है, एक्टिव का सेंटेंस है, और एक्टिव में कभी भी इज ए वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होता, इट मींस ऑप्शन रॉन्ग है। अब आगे देख सकते हैं हैव लॉन्च्ड, यहाँ पे हमारा पहले ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, अब हमारे पास बचा क्या, एक ऑप्शन में आपको और दे देता हूं, आप सोच रहे हैं ऑप्शन ही नहीं मिला, ठीक है, अब देख सकते हैं क्या अब ऑप्शन मिला, थोड़ा सा विवेक से तो काम मिलना ही पड़ेगा, आप किसी को भी सही नहीं कर सकते, आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इट मींस आप अंदाजा लगा सकते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर आपके सामने सीधा सीधा लिखा हुआ था रिसेंटली, आप चाहते तो अंदाजा लगा सकते थे कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज ए प्लस थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। यहाँ पर देखो इसमें और यहाँ पर देखो ये हैव लॉस्ट, इसमें थर्ड फॉर्म है, उन दोनों में थर्ड फॉर्म नहीं है, इसमें थर्ड फॉर्म है लेकिन ये पैसिव की वजह से नहीं आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं वहां पर सिंगुलर है, ये प्लूरल है, इसलिए ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, इसलिए ये मानकर चलना था कि नासा हमारे पास सिंगुलर है, हैज में से हैज होगा, और लॉस्ट थर्ड फॉर्म है, इसलिए करेक्ट आंसर ई वाला माना जाएगा, ठीक है। हाँ ये बात ध्यान कर देखकर चलिए, ऐसे भी ऑप्शन आएंगे आपके सामने जब आपको लगेगा कि चारों ही गलत है, यानी कि एग्जामिनर ऐसा भी करता है कई बार, इसमें बोनस मिल जाते हैं अगर हमारे पास कोई भी ऑप्शन सही नहीं है तो। इस तरीके के क्वेश्चन के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, इट मींस यहाँ पर हमारा अगर ई ऑप्शन होता तो यहाँ पर हैज लॉस्ट हमारा करेक्ट आंसर होता, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होता, ओके। तो हमने बात की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, इस तरीके से आपको एडवर्ब के तरीके से भी पहचान करनी है,
जो आपको एडवर्ब दिया हुआ है और ऑप्शन के बेस से भी आपको आइडेंटिफाई करना है। चलो देखते हैं हमारे नेक्स्ट टेंस की तरफ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरफ। ओके, और ध्यान रखना प्रेजेंट परफेक्ट की जो हम बात कर रहे हैं इसमें भी कोई टाइम ऐसा आपको नहीं मिलता जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम हो। ठीक है, इसमें ऐसे काम आते हैं जो अभी फिलहाल पास्ट में यानी कि हाल ही में खत्म हुए हों, यानी कि ऐसे कार्य, ऐसे एक्शन जो अभी अभी यानी कि कुछ समय पहले ही जो पास्ट बीता था उसके अंदर घटित हो चुका हो। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट और परफेक्ट और कंटीन्यूअस का मिक्स है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्वेश्चन यहां से भी आ सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करें तो हेल्पिंग वर्ब देख सकते हैं यहां पर हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। मैन वर्ब की बात करें तो ध्यान रखना मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म यूज में लेंगे। कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म काम में लेंगे। अब दूसरी बात ये आती है कि यहां पर सिंस और फॉर का यूज लिया जाता है। किसका, सिंस और फॉर का यूज लिया जाता है। अभी हम आपको सारा स्ट्रक्चर बता देंगे, उसके बाद सिंस और फॉर के बारे में बात करेंगे। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले वही सब्जेक्ट हमारे पास है, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आपको पता है कौन कौन सी है, हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। उसके बाद देख सकते हैं यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारे पास क्या आया, आईएनजी फॉर्म। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और यहां ध्यान रखना लास्ट में हमें यूज करना है सिंस और फॉर, और सिंस फॉर के बाद क्या आएगा, टाइम। सिंस और फॉर के बाद क्या आएगा, टाइम। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब। ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब तो है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या काम में लेंगे, हैज और हैव, हैज और हैव काम में लेंगे। और हैज हैव के बाद नॉट लगेगा तो बच्चा ये बीन कहाँ गया, ये बीन आएगा कहां पर, नॉट के बाद। कहां पर आएगा, नॉट के बाद आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं पूरे स्ट्रक्चर में ऐसे लिख सकते हैं कि हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन। ठीक है, इस तरीके से बीच में हम क्या लगा रहे हैं, नॉट लगा रहे हैं नेगेटिव बनाने के लिए, बीन नॉट के बाद जाएगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद वही सेम ऑब्जेक्ट और वही हमारी सिंस और फॉर की कहानी हो जाएगी। सिंस और फॉर के बाद टाइम आ जाएगा। ठीक है, हाँ अभी सिंस लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, इसके बारे में बताएंगे आपको। इंटरोगेटिव सेंटेंस यहां पर आप देख सकते हैं वही WH वर्ड अगर दिया हुआ है, नहीं तो हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पर हैज हैव का यूज होगा। बीन अब नहीं आएगा इसके साथ, बीन आएगा जब हम पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, बीन आएगा। उसके बाद वही आईएनजी फॉर्म हमारे पास, वही ऑब्जेक्ट हमारे पास। ठीक है, सिंस फॉर और उसके बाद टाइम हमारे पास। ठीक है, और लास्ट में हम मार्क ऑफ इंटरोगेटिव लगा देते हैं। ठीक है, यहां पर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, वो WH वर्ड। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट लगा, इसका बीन अब ध्यान रखना नोट के बाद लगेगा। अगर नोट आता है तो नोट पहले और बीन बाद में लगता है, देख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारे पास है, सिंस और फॉर का मैटर कंटेंट शो हो जाएगा, सिंस और फॉर, और प्लस में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके पास चारों स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के दिए हुए हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
ओके, तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा इसका। ओके, तो सिंस फॉर के बारे में देख लेते हैं एक बार। यूज ऑफ सिंस फॉर, पहले सिंस का यूज देखते हैं। सिंस के बाद टाइम लगाएंगे, ये सभी को पता है, यानी कि यूज ऑफ सिंस फॉर के बाद टाइम लगाएंगे। लेकिन सिंस और फॉर दोनों नहीं आएंगे एक साथ। सिंस का यूज कब होगा, फॉर का यूज कब होगा, इसके बारे में जानना है। देखिए सिंस किसके लिए आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है। किसके लिए आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है। जैसे जो एग्जैक्ट टाइम हो, ध्यान रखना, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहां पर जैसे 5 o'clock एग्जैक्ट टाइम है, ऑन मंडे एग्जैक्ट डे है, 6 PM एग्जैक्ट टाइम है, यानी कि क्लॉक टाइम है, 4 AM ये भी क्लॉक टाइम एग्जैक्ट है, एट नाइट यानी कि ये एग्जैक्ट यानी कि उस समय हम कह सकते हैं डे का क्या है, उस समय का टाइम है जो फिक्स होता है, राइट। 2020 एग्जैक्ट ईयर है, और होली दिवाली कोई भी ओकेजन हो वो भी एग्जैक्ट डे होता है, ध्यान रखना, ऑफ टाइम का, किसका, टाइम का। तो उससे इन सबसे पहले इस टाइम के जितने भी टाइम होंगे उनसे पहले सिंस का यूज किया जाएगा। और फॉर के यूज के लिए आप देख सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें देखो 5 hours, 2 days, 4 months, 5 centuries, कौन से 5 घंटे नहीं पता, कौन से 2 दिन नहीं पता, कौन से 4 महीने नहीं पता, कौन से 5 शताब्दी नहीं पता, ये सब पीरियड है। पीरियड का मतलब जो एक लॉन्ग टाइम होता है, चाहे वो आवर्स के अंदर हो, चाहे मिनट्स में हो, चाहे सेकंड्स में हो, चाहे सेंचुरीज में, मंथ्स में, डेज में, किसी में भी हो सकता है, ये पीरियड होते हैं। ये सब क्या होते हैं, पीरियड होते हैं, जिसमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता, लेकिन हाँ पीरियड जरूर पता होता है कितना है, 5 का है, 3 का है, 4 का है, जो भी है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि सिंस और फॉर का यूज जो है कब होगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होगा, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज किया जाएगा, ठीक है। इसके एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इससे मैंने कहा मनीष और टेंस की आइडेंटिफिकेशन के रूप में भी काम करेगा। देखो सिंस और मॉर्निंग, टाइम मिला, सिंस के बाद टाइम, इतना तो पता है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां देख सकते हैं हैज बीन प्लो, उसके बाद सेकंड ऑप्शन हैज बीन प्लॉइंग, ठीक है। उसके बाद हैज बीन प्लॉड, ठीक है। और उसके बाद डी ऑप्शन पर चलते हैं हम, हैज प्लो, ठीक है। यहां देख सकते हैं हमारे पास जो फॉर ऑप्शन है, ठीक है। एक एग्जांपल और लिख देता हूं मैं इसी के साथ। देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन दे रहा हूं, performing, has performing, has been performing, has performed, और डी ऑप्शन
ओके, देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है, मनीष स्पेस हिज फील्ड सिंस मॉर्निंग, ये आपको मिला प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं, हैज बीन फ्लो। देखो इतना तो पता है कि हाँ हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन लग सकता है क्योंकि पास्ट का भी पता नहीं, लेकिन हेड एक में भी नहीं आया, सब में हैज और हैव के ऑप्शन है। प्रेजेंट में फिलअप होगा इतना पता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हैज के साथ बीन और फ्लो, पहली बात तो फर्स्ट फॉर्म हैज के साथ नहीं आती, उसके बाद हैज बीन और फ्लोइंग, क्योंकि आपको अगर वर्ब का स्ट्रक्चर भी पता है तो वर्ब के स्ट्रक्चर से भी आप अंदाजा लगा सकते हो। हैज के साथ बीन आता है, ठीक है, फ्लोइंग ये भी आता है, लेकिन कब? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। हाँ ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन बाकी के ऑप्शन देखे बिना डिसीजन मत लेना। यहाँ पे देखिए हैज बीन फ्लोड, आपको पता है हैज के साथ बीन फ्लोड ये पैसिव है, लेकिन सेंटेंस पैसिव में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हैज फ्लो, हैज के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, इट मींस ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? हैज बीन फ्लोइंग। नेक्स्ट देखिए, टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स स्पेस ऑन द स्टेज फॉर 30 मिनट्स। ऑप्शन देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखो हैज, यहाँ पर हैव, यहाँ पर हैज, यहाँ पर हैज। आंसर प्रेजेंट में ही है, पास्ट में नहीं है। दूसरा, फोर के बाद टाइम मिला, फोर के बाद क्या मिला? टाइम, ठीक है, ओके। इसका मतलब कुछ चांस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का बन रहा है। हैज परफॉर्मिंग, हैज के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आता। हैज बीन परफॉर्मिंग, हैज के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आता। हैज परफॉर्म्ड हो सकता है, हैव बीन परफॉर्मिंग हो सकता है। देखिए यहाँ पर हैज परफॉर्म्ड दिया है, हैज प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ पर आप देखें टीचर एंड द स्टूडेंट्स, सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, इसका मतलब सिंगुलर नहीं आएगा। हैव बीन परफॉर्मिंग, देख सकते हैं हैव प्लूरल है, बिल्कुल करेक्ट है। बीन आ सकता है क्या? आ सकता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, हाँ बीन आ सकता है, बिल्कुल आएगा। उसके बाद क्या बीन के साथ आईएनजी फॉर्म आता है? बिल्कुल आता है। इट मींस करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन होगा हमारा, डी ऑप्शन होगा, हैव बीन परफॉर्मिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने आज प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है उसके बारे में पढ़ा। उम्मीद है, होप करता हूं कि आपको दोनों तरीके के, दोनों टाइप्स के क्वेश्चन करने में आपको यानी कि बहुत ज्यादा सरलता होगी, आपको क्वेश्चन जो है इजी लगे उस कंडीशन में जब आपको सही तरीके से कॉन्सेप्ट मालूम है तो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पास्ट के सिंपल की, ठीक है, और पास्ट के कंटीन्यूअस टेंस की, ठीक है। इतने में आप जो है बाकी के जितना भी कंटेंट पढ़ाया गया है उस पर आप फोकस करें, कंसीडर करें। थैंक यू एंड बी हेल्दी।